स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th की मैथ की चैप्टर क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस कर रहे हैं और आपको बहुत इजी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आपने शायद रीड कर लिया होगा और नहीं किया है तो एक बार मैं इसे रीड करता हूं। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसमें हमें ये शो करना है जो स्क्वायर होता है स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, हमें शो करना है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। क्योंकि हमें शो करना है इसलिए हम लेके चलते हैं गिवन से। हमें दिया क्या गया है, इसमें क्या गिवन है, हमें इसमें एक स्क्वायर गिवन है, आई स्क्वायर ए बी सी डी, इन विच जिसमें ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल, जिसमें ए सी और बी डी स्क्वायर के डायगोनल हैं। अब हम ये पता लगाते हैं कि हमें शो क्या करना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद स्क्वायर में शो करना है आपको डायगोनल ए सी इक्वल है डायगोनल बी डी के। एक बात, दूसरी बात, डायगोनल दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब आप जानते हैं कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब ए ओ इक्वल ओ सी और बी ओ इक्वल डी ओ, ये दोनों मतलब ए ओ इक्वल सी ओ, बी ओ इक्वल डी ओ। इसी तरह से हमें ये एंगल भी प्रूव करने हैं। एंगल्स आर 90 डिग्री, ये वाला एंगल कि डायगोनल कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। ये एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी एंड सी ओ डी एंड ए ओ डी, ये एंगल ए ओ बी, दिस इज एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी and it is angle AOD. All angles are of the measure of 90 degree. ये सारे एंगल 90 डिग्री के हमें प्रूव करने हैं क्योंकि गिवन नहीं है इसलिए हम इसमें राइट नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे। अब इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले बात लेते हैं हम प्रूव करने के लिए डायगोनल AC इक्वल डायगोनल BD। इसे प्रूव करने के लिए हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। कॉन्ग्रुएंसी की आप करना जानते ही हैं क्योंकि आप चैप्टर नंबर 7 में वो पढ़ चुके हैं। हम ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। हम दूसरी तरह से भी ले सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में हमने ऐसे दिया है ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। ये ट्रायंगल हमने ले लिए, यहां पर आ गए हम ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। अब हम जानते हैं ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी इक्वल बी सी। क्यों इक्वल है? अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर या साइड ऑफ स्क्वायर, अपोजिट लगाने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्क्वायर की तो सभी साइड इक्वल होती है। साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है ए डी और बी सी। नाउ सेकेंड वन, एंगल डी इक्वल एंगल सी। एंगल ए डी सी मतलब ए डी सी इक्वल एंगल
बी सी डी आप जानते हैं एंगल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, एंगल ऑफ स्क्वायर ईच 90 हो गया। देखिए ये कौन सी साइड है, डीसी, और ये कौन सी साइड है, डीसी, कॉमन साइड है, डीसी इक्वल डीसी, इट इज द कॉमन साइड। ये कॉमन साइड है। अब देखिए कोई प्रॉपर्टी बनती है कि नहीं बनती, ये साइड एंगल साइड, therefore we can say that by SAS property of congruency of triangle, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस SAS प्रॉपर्टी लगाने पर ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल BCD के। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। AC इक्वल होगा BD के, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब AC और यहाँ पर BD, ये इक्वल होंगे। AC इक्वल BD बाई CPCT। CPCT का मतलब आप जानते ही हैं, corresponding parts of congruent triangles are equal। एक बात हमारी प्रूव हुई, पहले डायगोनल AC इक्वल BD हम प्रूव कर चुके हैं। अब हमें दूसरी बात प्रूव करनी है, दैट इज द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसे प्रूव करने के लिए अब हम दूसरे ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। हमने ये ट्रायंगल लिए AOB और COD ट्रायंगल ले लिए। इन्हें लेने के बाद हम जानते हैं, मतलब AOB ये वाला ट्रायंगल है आप देख रहे हैं, और COD ये वाला ट्रायंगल है। इनकी फिगर मैंने यहां उतार ली है बिल्कुल वैसे ही, और इसमें हमें पता है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। कौन सा एंगल BAO, ये वाला, और एंगल D में ऐसे लिखता हूं इसे, एंगल OAB इक्वल एंगल OCD। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए? दीज आर बिकॉज अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कब अल्टरनेट इंटीरियर है? व्हेन AB पैरेलल है BC के। अब दूसरी बात, AB इक्वल होगी DC के। AB इक्वल है DC के साइड ऑफ स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर की साइड है अपोजिट, AB और DC, इसलिए इक्वल होगी। हमने लिख दिया साइड ऑफ स्क्वायर। दूसरी बात, ये एंगल, एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। एंगल OBA इक्वल होगा एंगल ODC के। क्यों इक्वल होगा? रीजन सेम है, अल्टरनेट एंगल। कब? व्हेन AB पैरेलल BC। अब देखिए
एंगल, साइड एंगल। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी बन रही है ए एस ए, देयरफॉर बाई ए एस ए प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ऑफ ट्रायंगल, इस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ डी के। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं बी ओ इक्वल डी ओ एंड ए ओ इक्वल सी ओ बाई सी पी सी टी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म जानते हैं आप, corresponding parts of congruent triangles are equal. Now ये अब हम इस क्वेश्चन की तीसरी बात, जिसमें हमें प्रूव करना था कि डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, उसके लिए हम दो एंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, ए ओ बी एंड सी ओ बी, या बी ओ ए एंड बी ओ सी। यू कैन टेक इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। हमने दो ट्रायंगल ले लिए ए ओ बी एंड सी ओ बी। वी नो दैट ए बी इक्वल बी सी, साइड ऑफ स्क्वायर, या नेक्स्ट वन ए ओ इक्वल सी ओ। जस्ट प्रूव अवर, जस्ट प्रूव्ड अवर। अभी हमने प्रूव किया था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ए ओ इक्वल सी ओ एंड बी ओ इक्वल बी ओ। ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, दोनों में काम आ रही है, देयरफॉर इट इज ए कॉमन साइड। कॉमन साइड है, therefore it is the sides, side and side, all of three are sides, therefore by side, side and side congruency of triangle, triangle AOB congruent to triangle COB। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब क्या होगा बाय सीपीसीटी, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। देयरफॉर एंगल AOB इक्वल एंगल COB by CPCT। corresponding parts of congruent triangles are equal। अब एक बात समझिए, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा? एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल होगा 180, because this is a straight line and these make a LPA, linear pair of angles। Now angle AOB
प्लस एंगल AOB इक्वल 180 डिग्री। ये दोनों बार AOB हमने क्यों लिख दिया? बिकॉज वी हैव टू पुट एंगल AOB at the place of angle COB from equation just prove हमने अभी अभी प्रूव किया था ऊपर COB के प्लेस पर AOB हमने पुट कर दिया। तो these are the two angle AOB, it is 180 डिग्री। तो एंगल AOB इक्वल 180 डिग्री अपॉन 2, एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री। जब आप इसे डिवाइड करेंगे इट इज 90 डिग्री। अब हम कह सकते हैं जो हमारे पास स्क्वायर था, स्क्वायर के जो डायगोनल थे ABCD, हमें इसमें 3 बातें प्रूव करनी थी। एक, डायगोनल्स इक्वल होते, फर्स्ट में हमने डायगोनल्स इक्वल प्रूव कर दिए। दूसरी बात थी हमारी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो सेकंड वन हमने डायगोनल्स को बाइसेक्ट प्रूव कर दिया। AO इक्वल CO और BO इक्वल DO हमने प्रूव कर दिया है कि ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब तीसरी बात थी हमारी कि एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये एंगल हमने 90 डिग्री का प्रूव कर दिया। एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री, तो जितने डिग्री का ये होगा उतने ही डिग्री का ये वाला एंगल होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये LPA है, ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये दोनों क्या है, ये भी 90 डिग्री का ही होगा। तो आप कह सकते हैं एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल AOD इक्वल 90 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और इस क्वेश्चन में भी अगर कोई परेशानी आपको लगती है कि समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या को दूर करा जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को दूर करा जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।